सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, कांशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम यूजी सेमेस्टर 6 के लिए पेपर नंबर 13 के विषय में बात करेंगे। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो आधुनिक भारत में जो कुछ महत्वपूर्ण भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित किए गए उनके विषय में आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और ये पत्र पत्रिकाएं आपके सिलेबस में भी मेंशन है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आज हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो पत्र पत्रिकाएं हैं, प्रकाशन का वर्ष कब है, प्रकाशक का नाम क्या है, भाषा उनकी क्या रही है, और प्रमुख विवरण। थोड़ा सा इसको हम लोग एक वस्तुनिष्ठ तौर पर देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में, खासकर यूजीसी नेट में, सिविल सेवा परीक्षा में, स्टेट पीसीएस की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न काफ़ी संख्या में पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। प्रकाशन का वर्ष जो है 1780 में है, बंगाल गजट। और प्रकाशक और संपादक का जो नाम है वो जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की। यह जो पत्रिकाएं थी वो आपका, इनकी भाषा जो थी वो अंग्रेजी थी। तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल जो गजट है, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि बंगाल गजट बंगाली भाषा में। आप समझ लीजिएगा इनको कि बंगाल जो गजट था उसका प्रकाशन का वर्ष 1780 थे, और इनके संपादक का नाम था जेम्स अगस्टस हिक्की। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिलेटेड टू मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। इनकी जो लैंग्वेज थी वो अंग्रेजी थी। और इनके विवरण के विषय में थोड़ा देखिएगा तो प्रथम समाचार पत्र जो साप्ताहिक था, एक वीक में एक बार आता था, है ना, यह राजनीतिक और वाणिज्यिक पत्र था। यह जो पत्र था वो आपका राजनीतिक भी था और वाणिज्यिक पत्र भी था। नेक्स्ट जो हम लोग पत्र पत्रिका का चर्चा करेंगे वो पत्र पत्रिका है इंडिया गजट। प्यारे विद्यार्थी जी, मैं फिर से आपको ये बताने का प्रयास करूंगा और आपको उन दिशा की ओर जाने के लिए सजेशन दूंगा जो आपके लिए आने वाला समय में काफ़ी उपयोगी होंगे। तो ये जो पत्रिकाएं थी इंडिया गजट, इनका जो प्रकाशन वर्ष है इनका भी 1780 है, और इनके संपादक का नाम है बर्नार्डे मैसिक और पीटर रीड, और इनकी भाषा भी जो है अंग्रेजी है। समाचार पत्र की मदद से अपने व्यापारिक हितों का संरक्षण करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं 1784 में कलकत्ता गजट। 1784 में इनका प्रकाशन वर्ष है और पत्रिका का नाम है कलकत्ता गजट। ये सरकारी सहायता से प्रकाशित किया गया था और इनकी भाषा जो है वो इंग्लिश है। स्वाभाविक है, इट इज द नेचुरल कि सरकारी सहायता में यदि आपको बोला कि ये पत्रिकाएं जो थी वो सरकारी सहायता से प्रकाशित हुई थी, तो निश्चित है कि इनकी भाषा जो होंगे वो इंग्लिश ही होंगे। आगे है ओरिएंटल एडवर्टाइजर। इनका प्रकाशन का वर्ष है 1784। ये भी सरकारी सहायता से। तो स्वाभाविक आप सोचिए इनकी लैंग्वेज क्या हो सकती है। इनकी लैंग्वेज भी अंग्रेजी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बंगाल जर्नल। बंगाल जर्नल जो है, इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो आपका 1785 है, और इनके प्रकाशक का नाम है थॉमस जॉन्स, और इनकी भाषा भी अंग्रेजी है। इनकी भाषा भी क्या है? अंग्रेजी है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंस है और काफ़ी उपयोगी है। इनको आपको जानना है, जानने की प्रयास करना है। नेक्स्ट है मद्रास कुरियर। इनका भी प्रकाशन का तिथि 1785 है, और संपादक हग बायड
ये भी अंग्रेजी में है। 1790 में एक मैगजीन छपे थे, वो आपका है बम्बई कुरियर। इनका प्रकाशन वर्ष 1790 है, मैं बताने का प्रयास किया। और संपादक का नाम है ल्यूइक एस बर्नर। स्वाभाविक है, इनका भी लैंग्वेज इंग्लिश ही है। और 1800 इनके बारे में थोड़ा सा विवरण है कि 1838 ईस्वी में इसका नाम बदलकर, किनका नाम बदलकर, बम्बई कुरियर का नाम बदलकर बम्बई टाइम्स के नाम से प्रकाशित किया गया। बम्बई टाइम्स के नाम से प्रकाशित किया गया। और माने तब से बम्बई टाइम्स के नाम से प्रकाशित किया जाने लगा। उस समय रॉबर्ट नाइट इसके संपादक थे। कौन थे? तो रॉबर्ट नाइट इसके संपादक थे। नेक्स्ट है एशियाटिक मिरर। एशियाटिक मिरर जो है, इनका भी प्रकाशन वर्ष जो है वो 1794 है। और इनका भी जो प्रकाशक हैं हॉल्स के बुश, हॉल्स के ब्रुस। और इनकी भी भाषा जो है वो अंग्रेजी है। इनकी भाषा क्या है? अंग्रेजी है। नेक्स्ट है पत्रिकाएं बंगाल हरकारू। इनका भी तिथि है 1795। और ये भी जो है इनके संपादक हैं विलियम हंटर। और इनका भी लैंग्वेज क्या था? अंग्रेजी था। नेक्स्ट है मद्रास गजट। और मद्रास गजट का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1795। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मद्रास गजट का प्रकाशन वर्ष था और 1795। और इनके जो संपादक थे यार विलियम। यार विलियम आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? यार विलियम किसके संपादक थे? तो मद्रास गजट के संपादक थे आर विलियम। इनकी भाषा भी अंग्रेजी थी। बंबई और मद्रास से प्रकाशित सरकार समर्थक, मतलब गवर्नमेंट का ये सपोर्ट करते थे प्रकाशन के माध्यम से। आगे हम लोग बात करेंगे दी टेलीग्राफ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। दी टेलीग्राफ जो है इनका प्रकाशन वर्ष है 1796। कब है? 1796। और इनके संपादक हैं हॉल मैकेनली। हॉल मैकेनली जो हैं संपादक किसके हैं? दी टेलीग्राफ के। और इनकी भाषा भी क्या है? अंग्रेजी है। क्या भाषा है? अंग्रेजी। नेक्स्ट जो हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे वो है आपका कलकत्ता मॉर्निंग पोस्ट। कलकत्ता मॉर्निंग पोस्ट, इनका जो प्रकाशन वर्ष है ये है आपका 1798। इनकी भाषा भी अंग्रेजी है। इनकी भाषा भी क्या है? अंग्रेजी है। और इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि वेलेस्ली के समय में लागू समाचार पत्रों के सेंसरशिप अधिनियम का पालन करने वाला पहला समाचार पत्र था। यानी वेलेस्ली ने जो सेंसरशिप अपने समय में लगाने का काम किया था, तो वेलेस्ली के समय में लागू समाचार पत्र के सेंसरशिप अधिनियम का पालन करने वाला पहला समाचार पत्र यदि कोई था वो था कलकत्ता मॉर्निंग पोस्ट, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1798। नेक्स्ट है 1801 में प्रकाशित। फिर से मैं बोल रहा हूं, रिपीट अगेन एंड अगेन, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो। इसलिए इसको आप लाइटली लीजिए। इसको नोट कॉपी में, नोटबुक में आप लिखिए, नोट्स बनाइए कि कौन कौन से पत्रिकाएं हैं, इनका प्रकाशन वर्ष साइड में लिखिए और भाषा लिखिए और इसमें क्या विवरण है सारा लिखने का प्रयास कीजिए। 1801 में मिशनरी हेराल्ड जो है पत्रिकाएं हैं और इनके प्रकाशक संपादक का नाम है टी आर्मस्ट्रॉन्ग।
और इनकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी। इनकी भाषा क्या था? अंग्रेजी था। क्या है भाई इसमें विवरण? तो ईसाई मिशनरियों की उपलब्धियों की चर्चा है, यानी ईसाई मिशनरियों की जो है इसमें चर्चा दिया हुआ है, चर्चा किया गया है। नेक्स्ट चर्चा हम लोग करते हैं 1812 में प्रकाशित दी समाचार प्रेस। कौन? दी समाचार प्रेस कब प्रकाशित? 1812 में। ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1812 में प्रकाशित दी समाचार प्रेस, और इनके संपादक का नाम है फरदून जी मर्जवान, और इनकी जो भाषा है वो गुजराती है। ध्यान दीजिएगा, दी समाचार प्रेस सुनने में ऐसा लग रहा है कि इनकी भाषा इंग्लिश होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें कोई कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है। इनकी जो भाषा थी वो गुजराती थी। कौन सी भाषा थी? गुजराती थी। आगे जो चर्चा करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। 1818 में प्रकाशित समाचार पत्र दिग्दर्शन, ध्यान रखिएगा, दिग्दर्शन, और इनके संपादक प्रकाशक बोल सकते हैं जेसी मार्समैन। जेसी मार्समैन जो थे इनके संपादक थे। किसके? दिग्दर्शन के। और इनके जो भाषा थे, यानी दिग्दर्शन के जो भाषा थे वो बंगला थी। तो ध्यान रखिएगा, दिग्दर्शन जो है इनकी भाषा बंगला। बंगला भाषा की पहली मासिक पत्रिका थी। बाद में यह साप्ताहिक बन गई। कहने का मतलब है कि जो दिग्दर्शन था वो सबसे पहले आपका मासिक था। मासिक पत्रिका मतलब एक माह में एक बार छपती थी। ठीक है, मैगजीन था ये। और ध्यान रखिएगा कि आगे चल करके ये साप्ताहिक बन गई, यानी साप्ताहिक ये छपने लगा। आगे हम लोग बात करेंगे फ्रेंड ऑफ इंडिया। और फ्रेंड ऑफ इंडिया का जो प्रकाशन हुआ 1818 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1818 ईस्वी में। और इनके जो संपादक थे वो आपके थे जेसी मार्समैन। जेसी मार्समैन किसके संपादक थे? फ्रेंड ऑफ इंडिया। और इनका प्रकाशन वर्ष जो है, इसको ध्यान रखिएगा, वो आपका है 1818 ईस्वी में। कब? 1818 ईस्वी में फ्रेंड ऑफ इंडिया। और इनकी भाषा जो थी वो इंग्लिश थी। इनकी भाषा क्या थी? इंग्लिश थी। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे समाचार दर्पण। और इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1819 है। 1819 में आपका समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ। और इनके भी संपादक जो थे वो जेसी मार्समैन थे। और इनकी भाषा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इनकी जो लैंग्वेज थी, यानी समाचार दर्पण की जो लैंग्वेज थी वो आपका बंगला था, यानी बंगला। बंगला भाषा में प्रकाशित, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान देने की बात है। ये सब चीज जो है बहुत VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बंगला भाषा में मैं क्या बोल रहा हूं, इसको आप एकदम गौर कीजिएगा, लाइटली लेने का प्रयास कीजिएगा। बंगला भाषा में प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। आपको पूछा कैसे जाएगा? बंगला भाषा में प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? इनमें से कौन है? तो इसका उत्तर होगा समाचार दर्पण। समाचार दर्पण। आगे हम लोग बात करते हैं उदंड मार्तंड। और इनका जो प्रकाशन था वो 1826 में था। कब था? 1826 में। और इनके संपादक के नाम थे जुगल किशोर, बगल में कानपुर हिंदी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उदंड मार्तंड के विषय में कहा जाता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
उदंडमार्तन हिंदी का जो है पहला समाचार पत्र था उदंडमार्तंड, जिसका प्रकाशन 1826 में हुआ। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे बंबई दर्पण का, जिसका प्रकाशन वर्ष था 1832 ईस्वी। और इनकी जो भाषा थी, यानी बंबई दर्पण की जो भाषा थी वो आपका मराठी थी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। दी टाइम्स ऑफ इंडिया, दी टाइम्स ऑफ इंडिया का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1838। क्या है? 1838। और ये आपका जो है सो अंग्रेजी में थी। कौन में थी? अंग्रेजी। और ये दैनिक, इसका पूर्वगामी बंबई कुरियर था, बाद में जिसका नाम बदलकर बंबई टाइम्स कर दिया। 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इसका विलय हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार पूछा है एग्जाम में, खासकर यूपीएससी की परीक्षा में और नेट की परीक्षा में। चर्चा करते हैं हम लोग न्यू इंडिया, बहुत बार पूछा है, देखिएगा आप क्वेश्चन बैंक में। न्यू इंडिया का प्रकाशन वर्ष है 1848। 1848 में न्यू इंडिया का प्रकाशन हुआ और इसके प्रकाशक थे, संपादक जो बोल सकते हैं आप, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आप जानते हैं उनका क्या योगदान रहा है, आयरिश महिला थी, है ना, और बहुत सारे उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। ठीक है, 1917 ईस्वी में वो प्रथम महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जानने का प्रयास कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जो भी पत्रिकाएं हैं, इन्होंने जो भी कुछ लेखन का कार्य किए हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए, तो न्यू इंडिया जो था ना वो एनी बेसेंट का था और इनकी भाषा जो थी न्यू इंडिया का वो अंग्रेजी थी, अंग्रेजी। दैनिक पहले इसका नाम मद्रास स्टैंडर्ड था, इनका पहले नाम मद्रास स्टैंडर्ड था। आगे है 1855 में प्रकाशित हिंदू पेट्रियट। कौन सा? हिंदू पेट्रियट। इनके संपादक का नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी जो थे वो हिंदू पेट्रियट के संपादक थे और इनकी भाषा भी अंग्रेजी थी। किसके? हिंदू पेट्रियट। नेक्स्ट है 1849 में लाहौर क्रॉनिकल। 1849 में कौन से? लाहौर क्रॉनिकल। मुंशी मोहम्मद अजीम, मुंशी मोहम्मद अजीम, इनकी भाषा भी अंग्रेजी थी। इनकी भाषा क्या थी? अंग्रेजी। नेक्स्ट है 1849 में, 1849 में लाहौर क्रॉनिकल, लाहौर क्रॉनिकल। इनके संपादक के नाम थे मुंशी मोहम्मद अजीम और इनका भी भाषा जो थी वो अंग्रेजी थी और सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होता था ये। ठीक है, सप्ताह में 2 बार। आगे हम लोग बात करते हैं सोम प्रकाश, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं जब भी आपको पढ़ाने के वक्त ये बोलता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए, कभी न कभी जीवन में इस तरह के प्रश्नों से जाना पहचाना हुआ है, पूछा गया है, कोई न कोई प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप गौर करके अपने कॉपी पेन लेके बैठ करके आप उसको लिखिए कि सोम प्रकाश किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, कब इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो 1859
डेट याद रखिए, 1859 में सोम प्रकाश प्रकाशित हुआ था। और इनके संपादक थे, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बहुत महत्वपूर्ण नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ किए थे, अधिनियम लाए, कानून बनवाए और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 एक ऐसा कानून बना जो विधवाओं के लिए एक वरदान साबित हो कि पहले किसी कारणवश किसी के पति मर जाते थे तो महिला विधवा हो जाती थी, आजीवन वो उसी तरह से जीवन व्यतीत करती थी, अपने आप को बहुत ही खराब फील करते थे और जीवन एक दायरे में बंध जाता था। लेकिन वो महापुरुष, वो समाज सुधारक, वो सपूत, जिन्होंने एक ऐसा कानून बनाने के लिए जोर दिए, एक ऐसे चीजों की वकालत की, ऐसी प्रथाओं का विरोध किए और ऐसे युग का प्रारंभ करने का सोचे जो आज के लिए बहुत ही उपयोगी था। क्योंकि आज इतनी महामारी है इस वैश्विक युग में कि किसी का जीवन का कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन उसके वजह से उसकी पत्नी का जीवन व्यर्थ हो जा रहा है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक ऐसा पुण्य काम करने का काम किए, इसलिए तो उनको समाज सुधारक कहा गया। समाज सुधारक में आपको पता है, भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारत का इतिहास में समाज सुधारक का एक चैप्टर ही है कि आप उन समाज सुधारकों को तो जानिए, उनकी क्या योगदान रही है आज की सोसाइटी को बदलने में। नई नई प्रथाएं जो पुरानी जो थी, बोझ ढोले चले आ रहे थे, उसको समाप्त करने में, उन बुराइयां अंधविश्वासों को दूर करने में, इसीलिए तो भारतीय इतिहास में एक अच्छा पुण्य काम हुआ है उन लेखकों के द्वारा जिन्होंने अपने इतिहास लेखन में इन महापुरुषों को जगह दी, इन महापुरुषों को स्थान देने का काम किया कि आप इनको दरकिनार करके आगे नहीं बढ़ सकते, आपको इनको वेट देना पड़ेगा, इनकी जीवनी पढ़ना पड़ेगा, ये किस तरह की समस्या से जूझे उनको जानना पड़ेगा और वो क्या चाहते थे, कौन सी बुराइयों को वो दूर करना चाहते थे, उनको भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और वो बुराइयां क्या थी और उन बुराइयों के लिए कौन से कानून बने, कौन सी संस्था की स्थापना हुआ और इसका क्या प्रभाव हुए। एज ए आपको हिस्ट्री के विद्यार्थी होने के नाते आपको इतना तहकीकात करने की आवश्यकता है, तभी सही मायने में आप इतिहास के साथ न्याय कर सकते हैं। केवल इतिहास कहानी राजा रजवाड़ों की गाथा का नहीं है, इतिहास हमें सिखाता है, हमें बीता हुआ बात तो सिखाता ही है, लेकिन भविष्य की ओर अग्रसर करता है कि जो घटनाएं घटी जिससे इतना नुकसान हुआ, वो नुकसान आगे ना हो, इसलिए हमें वो भविष्य का भी मार्गदर्शन करने का काम करता है हिस्ट्री। तो प्यारे विद्यार्थी जी, इसी तरह का समाचार पत्र में जिस व्यक्ति के बारे में इतना डिस्कस किया, उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, उन्होंने कुछ काम ही ऐसे कर गए कि उनको इतना समय देना पड़ा। और उनका जो पत्रिका थी वो सोम प्रकाश थे, जो 1859 में प्रकाशित हुए, और इनकी जो भाषा थी वो बंगला था।
यानी सोम प्रकाश की भाषा जो थी वो बंगला लैंग्वेज था, बंगाली लैंग्वेज। नेक्स्ट है नेशनल रिफॉर्मर। नेशनल रिफॉर्मर इसका प्रकाशन हुआ 1860 ईस्वी में। कब हुआ? 1860 ईस्वी में। और इनके प्रकाशक थे जोसेफ बैंकर। जोसेफ बैंकर द्वारा संपादित और लंदन से कोनोक्लास्ट द्वारा प्रकाशित। इनकी भाषा भी अंग्रेजी थी। कौन सी थी भाषा इनकी? अंग्रेजी थी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 1862 ईस्वी में प्रकाशित बंगाली नामक पत्रिका का। बंगाली तो लैंग्वेज होता ही है, बंगला लैंग्वेज होता है, लेकिन एक पत्रिका का नाम भी है बंगाली अखबार, इसको बोल सकते हैं आप, बंगाली अखबार। और इनको संपादित करने वाला जो व्यक्ति थे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनका भी एक अपना इंपॉर्टेंस था। और उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या नाम था उनका? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और बंगाली का जो भाषा था, अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा, इसका जो भाषा था वो बंगला था। कौन सा भाषा था ये? बंगला था। 1897 ईस्वी तक साप्ताहिक, इसके बाद दैनिक। दैनिक मतलब रोज ये छपने प्रारंभ हुए, यानी इनका प्रकाशन अब डेली होने लगा 1857 के बाद। आगे चर्चा करेंगे गुजरात मित्र का। और इसका जो प्रकाशन वर्ष था 1863 में। कब हुआ? 1863 में। और इनके संपादक का जो नाम था प्रवीण कांत वी रेशमवाला। नाम थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको तो सीखना है कि इसका प्रकाशन कौन किए, क्या नाम था। तो इनका नाम था प्रवीण कांत वी रेशमवाला और इनकी भाषा थी गुजराती। कौन सी भाषा थी? गुजराती। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे 1864 में नेटिव ओपिनियन। नेटिव ओपिनियन का जो प्रकाशन वर्ष था वो आपका था 1864। और इनके जो संपादक थे V.N. मांडलिक, और ये आपका मुंबई से छपते थे, बंबई उस समय का। और इनकी जो भाषा थी गुजरात मित्र का, वह तो गुजराती थी। ठीक है। नेटिव ओपिनियन का जो था 1864 में V.N. मांडलिक बंबई से करते थे, इनकी भाषा अंग्रेजी थी। ध्यान रखिएगा, नेटिव ओपिनियन की भाषा जो थी वो अंग्रेजी इंग्लिश थी। ठीक है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण अबर मैं बोलने जा रहा हूं। 1865 ईस्वी में पायनियर का संपादन जो किए थे जूलियन रॉबिन्सन। याद रखिएगा नाम, जूलियन रॉबिन्सन। और इनकी भाषा जो थी वो अंग्रेजी थी। इनकी भाषा क्या थी? अंग्रेजी। आगे है ज्ञान प्रदायिनी। हम लोग सरस्वती मां को क्या बोलते हैं? ज्ञान देने वाली, ज्ञान प्रदायिनी। तो ज्ञान प्रदायिनी की जो संपादक वर्ष था, प्रकाशन वर्ष था, वो आपका था 1866। 1866 से ज्ञान प्रदर्शनी का प्रकाशन होना प्रारंभ हो गया। और इनके संपादक जो थे नवीन चंद्र राय। नवीन चंद्र राय। ठीक है। और इनकी भाषा जो थी वो आपके थे हिंदी। ठीक है। यानी ज्ञान प्रदायिनी की जो भाषा थी वो हिंदी थी।
ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे मेल का प्रकाशन कब हुआ। 1867 में। इनके प्रकाशक थे टी.ए. सुब्रमण्यम, मद्रासी थे, और ये अंग्रेजी में इसका प्रकाशन किए थे। नेक्स्ट चर्चा करेंगे अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, इसको आप जरूर लिखिएगा। इनका प्रकाशन वर्ष था 1868 और ये मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था, कलकत्ता से। इनकी भाषा जो थे वो बंगला। और इसका थोड़ा सा विवरण देख लीजिए। 1878 ईस्वी के 1878, जैसे मैं बोलता हूं आपको दिमाग में बातें आ जानी चाहिए कि लिटन का पीरियड है। किसका है? लिटन। तो 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा अंग्रेजी कर ली। कौन सी भाषा कर ली? अपनी भाषा अंग्रेजी कर ली। नेक्स्ट है हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा 1872 में। ये हिंदी में थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे मुस्लिम क्रॉनिकल। इनका प्रकाशन वर्ष था 1873, ये भी अंग्रेजी में थे। आगे है स्टेटसमैन, इनका प्रकाशन वर्ष है 1875 ईस्वी में। के रंगहेरी, कलकत्ता से, इनका भी अंग्रेजी में है। नेक्स्ट जो हम लोग चर्चा करेंगे द हिंदू, 1878 में। प्रकाशक थे वी राघवाचारी, मद्रास से पहले होती थी, अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट है बंगाली, 1879 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये अंग्रेजी भाषा में है। आगे है सुरभि, 1880 में। जोगेंद्रनाथ बोस, इनकी भाषा बंगला थी। नेक्स्ट है केसरी, 1881 में। डी केसी मराठा ट्रस्ट, मराठी बंबई। दैनिक तिलक ने इसे होम रूल आंदोलन का मुख्य रूप से बनाया। नेक्स्ट है द दी ट्रिब्यून, 1881 में। यार माधवन नायर, लाहौर से प्रकाशन करते थे, और इनकी जो भाषा थी वो आपका अंग्रेजी, ठीक है ना, अंग्रेजी। आगे हम लोग बात करेंगे इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रकाशन वर्ष था